हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों को सूर्य देशी यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन ये सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी प्रकार की ट्रेडिंग होती है और कौन कौन सी ट्रेडिंग के अंदर अपन को अगर शुरुआत में आ रहे तो कौन कौन सी ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सारा आज की लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से कि ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है और कौन सी ट्रेडिंग के अंदर अपने को शुरुआत के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग के अंदर नहीं करना चाहिए। ये सारा आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। और आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो ट्रेडिंग है ना, उसी के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। क्योंकि फालतू में वीडियो बड़ा लंबा करने से कोई भी मतलब नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कि कोई भी मतलब नहीं कि यार सब ट्रेडिंग के बारे में बता रहे, ऐसा नहीं। यहाँ पर है ना, जो सबसे ज़्यादा किए जाने वाली ट्रेडिंग है, जो रोज़ करते हैं ना, डेली करते हैं ना, सबसे ज़्यादा उसी ट्रेडिंग के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि फालतू में वीडियो लंबा करने से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप लोग मार्केट के अंदर एक ही हफ्ता भी रह गए ना, तो सारी ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाएगा, समझ गए। तो जैसे जैसे सब कुछ आप लोग ट्रेडिंग करते जाओगे वैसे वैसे पता चल जाएगा। मगर जो मेन ट्रेडिंग है, जो सबसे ज़्यादा किए जाने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करना आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप लोग बिगनर हैं, तो आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, और कौन सी ट्रेडिंग के अंदर आना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए शुरुआत के अंदर। ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपन बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए शुरुआत के अंदर। तो यहाँ पर है ना, मैंने लिख के रखा हूँ जो कि आप सब लोग को समझ में थोड़ा अच्छे से आई करके। तो यहाँ पर देखो, ये जो 3 ट्रेडिंग है ना, ये जो मैंने 3 नाम लिख के रखे ना, 3 प्रकार की ये जो ट्रेडिंग है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किए जाती है और यही है सबसे ज़्यादा फेमस किए जाने वाली ट्रेडिंग। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि ये रही। दूसरी है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, जो कि ये वाली। और तीसरी है ऑप्शन ट्रेडिंग। और यही है सबसे ज़्यादा खतरनाक और यही है सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर फेमस वाली ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा लोग है ना इसी के अंदर बर्बाद भी होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी को करते भी है। तो इसके अंदर कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करना चाहिए ट्रेडिंग करने के, मतलब शुरुआत अगर आप लोग कर रहे हैं तो कौन सी ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहिए, सारा यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं, बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो वाली इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इसके ऊपर से बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना भाई लोग, ये जो वाली, ये इंट्राडे का मतलब है एक दिन की ट्रेडिंग। यानी कि इसके अंदर है ना, आप लोगों ने मान लो कोई स्टॉक यहाँ पर अगर आप लोगों ने बाई करके रखे, तो अगर आप लोगों ने 9 बज के यहाँ पर है ना, 9 बज के 15 मिनट पर मार्केट ओपन होती है, 9 बज के 15 मिनट पर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, और आप लोग ओपन मार्केट हुई, उसके बाद में यहाँ पर मान लो एक स्टॉक को आप लोगों ने खरीद लिया। यहाँ पर है ना, मान के चलो टाटा स्टील का, मतलब एक स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पर खरीद लिया, टाटा स्टील का जो एक स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पर खरीद लिया, ट्रेडिंग कर रहे इसके अंदर, समझ गए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने खरीद लिया ना, तो ये जो है ना, मार्केट बंद होती है 3:30 पे। यानी कि मार्केट जो बंद होती है ना, वो 3:30 पे होती है बंद। तो उससे पहले पहले जितना भी आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हुआ, जितना भी यहाँ पर आप लोगों का नुकसान हुआ ना, मार्केट बंद होने से पहले पहले इस स्टॉक को वापस से आप लोगों को बेचना पड़ेगा। यानी कि एक ही दिन के अंदर खरीदना और एक ही दिन के अंदर वापस से बेचना, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि एक दिन के अंदर आप लोगों ने जितना भी कमाया या मतलब यहाँ पर नुकसान किया, जो भी हुआ, वो एक ही दिन के अंदर वापस से इसको बेचना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एक दिन के अंदर इसको खरीदा, इस वाले स्टॉक को, तो एक ही दिन के अंदर वापस से इसको बेचना पड़ेगा मार्केट बंद होने से पहले पहले। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, समझ गए। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, समझ गए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना रहता है, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये अगला है, यहाँ पर अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे करना पड़ता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है ना, जैसे मान लो आप लोगों ने उसी स्टॉक का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर आप लोगों ने टाटा स्टील का एक स्टॉक यहाँ पर आप लोगों ने खरीद लिया, समझ गए। टाटा स्टील का आप लोगों ने मतलब स्टॉक खरीद लिया, और इसको है ना आप लोगों ने एक दिन से ज़्यादा तक आप लोगों ने होल्ड करके रखा है। यानी कि एक दिन तक इसको ज़्यादा होल्ड कर लिया, एक दिन तक मतलब इसको खरीदा, उसी दिन नहीं बेचा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया यहाँ पर, समझ गए। यहाँ पर है ना 3 दिन हो गया, फिर भी नहीं बेचे। 1 हफ्ता हो गया, यहाँ पर 1 वीक हो गया, तो फिर भी नहीं बेचे। यहाँ पर 2 हफ्ता हो गया, यहाँ पर फिर भी नहीं इसको वापस से बेच रहे। तो इसको है ना
ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप लोगों ने होल्ड करके रख लिया, यानी कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, फिर भी नहीं बेच रहे इसको, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा ही हो रहा फिर भी नहीं बेच रहे, और नुकसान हो रहा है फिर भी नहीं बेच रहे, इसको रोक के रखे कि मार्केट है ना अभी भी ये वाला जो स्टॉक है ना अभी भी ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बाद में वापस से अपने यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएंगे करके आप लोगों ने इसको होल्ड करके रख लिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता तक अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा ना, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, समझ गए? तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप लोगों ने किसी स्टॉक को 1 दिन, 2 दिन या 2-3 हफ्ते भी अगर होल्ड करके रख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते तक अगर इसको होल्ड करके रखा तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, समझ गए? तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और ये रही ऑप्शन ट्रेडिंग। ये जो वाला ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक। ये होता है इंडेक्स के अंदर। ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, ये होती है इंडेक्स के अंदर, और ये भी एक ही दिन के अंदर होता है, यानी कि ये भी इंट्राडे के अंदर ही आती है ये वाली ऑप्शन ट्रेडिंग। मगर ये है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा फेमस भी यही है। ये जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा इसी को दिखाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग इसी बात से मतलब आप लोग जान जाना, यहाँ पर जो सेबी का एक रिपोर्ट आता है ना, यहाँ पर है ना 100 में से जो 90 ट्रेडर है ना वो मार्केट के अंदर लॉस में है। यानी कि इस मार्केट के अंदर है ना 100 में से 90 ट्रेडर लॉस में है, और मात्र यहाँ पर है ना 10 ही ट्रेडर लोग यहाँ पर पैसे कमाते हैं, यानी कि ये 10 ही लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। तो 100 में से 90 लोग इस मार्केट के अंदर लॉस में है, और यहाँ पर है ना 10 ही लोग प्रॉफिट में है। अगर मान के चलो 100 लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो 100 में से है ना 90 लोग नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर, और 10 ही लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं इस मार्केट से, समझ रहे हैं? और वो जो 90 में से है ना, 90 में से जो 80 लोग हैं ना, वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान करते हैं, समझ गए? ये जो 90 में से भी 80 लोग हैं ना, वो इसी के अंदर नुकसान करते हैं, इस वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और बाकी जो 10% लोग हैं ना, वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हो गया, या ये जो इंट्राडे हो गया ना ये स्टॉक के अंदर, इसके अंदर वो लोग नुकसान करते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं ना, वो 80% लोग वो इसी के अंदर नुकसान करते हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक है। यहाँ पर होता क्या है कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 रुपये का जो माल मिल रहा है ना, मैं इसे एकदम देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों ने 10 रुपये का मतलब माल खरीद कर रखा है, वो है ना 1 ही मिनट के अंदर यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा। 1 ही मिनट के अंदर 100 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर है ना आपका जो 10 रुपये वाला प्रीमियम है, 10 रुपये वाला प्रीमियम है ना, 1 ही मिनट के अंदर 100 भी हो जाएगा, और यहाँ पर है ना 200 भी हो जाएगा। इतना जल्दी यहाँ पर है ना इसका प्राइस बढ़ता है 1 ही मिनट के अंदर। और ये जो 200 वाला है ना, ये जो 200 वाला प्रीमियम है ना, वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और 0 भी हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए? ये कुछ इस तरह से सिस्टम चलता है। जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्कैल्पिंग किया मैंने 1 मिनट के अंदर 10,000 रुपये कमा लिया, स्कैल्पिंग किया, ये किया, वो किया, मैंने यहाँ पर सेलिंग किया, स्कैल्पिंग किया, ये जो जितने भी प्रकार के जो आप लोगों ने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम शॉर्ट पे देखा ना कि मैंने स्कैल्पर हूँ, मैं ये हूँ, वो इसी के अंदर होता है। जो स्कैल्पिंग करना वगैरह हो गया, कोई मतलब सेलिंग कर रहा, कोई बाइंग कर रहा, वो सारा की सारा इसी के अंदर करते हैं सबसे ज़्यादा, समझ गए? तो ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये होती इंडेक्स के अंदर। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लो निफ्टी 50 हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गई, ये है ना इसके अंदर होती है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, ये वाली ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये भी है ना 1 ही दिन की होती है। और इसके अंदर है ना जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, यहाँ पर अगर मान के चलो आप लोगों ने प्रीमियम 100 रुपये वाला बाई करके रखा है, यहाँ पर 100 रुपये वाला प्रीमियम आप लोगों ने इसी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाई करके रखा है, जो कि निफ्टी 50 का मतलब मान लो निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों ने 100 वाला प्रीमियम आप लोगों ने कॉल का बाई करके रखा। अगर इसको आप लोगों ने बेचा नहीं, मान के चलो 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और 3:30 पे बंद हो जाती है, तब तक अगर आप लोगों ने यहाँ पर बेचा नहीं, ना ज़्यादा नुकसान चल रहा है आप लोगों का, और ना ही ज़्यादा इसके अंदर है ना मतलब प्रॉफिट चल रहा है आप लोगों का, ना फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको है ना रोक के रख लिया अगले दिन के लिए। यानी कि आप लोग इसको है ना अगले दिन बेचने वाले, यानी कि दूसरे दिन बेचने वाले, जब मार्केट ओपन होगी तो दूसरे दिन बेचने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं BTST ट्रेडिंग, समझ गए? तो इसको बोलते हैं BTST, यानी कि इसको है ना आप लोग ओवरनाइट लेके चले गए, तो वो इसी के अंदर मतलब ओवरनाइट लेके चले गए, तो इसको बोलते हैं BTST ट्रेडिंग। ऐसे है ना बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, कम से कम है ना, जैसे मान लो इन्वेस्टिंग हो गई, और ये स्विंग हो गई, ये इंट्राडे हो गई, ऑप्शन हो गई, BTST हो गई, ऐसे ना कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है। मगर जो मेन ट्रेडिंग है ना सबसे ज़्यादा किए जाने वाली ये 3 ही है, और ये इसी के अंदर सब कुछ आती है। BTST हो गई वगैरह, ये जो ट्रेडिंग है ना वो सब कुछ इसी के अंदर आती है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को ये जो मेन 3 ट्रेडिंग है ना
इसी के बारे में बताएं, क्योंकि फालतू में टाइम बर्बाद करके है ना मतलब यूट्यूब पे ये जो वाला वीडियो है ना ये बड़ा बना के कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये है ना सबसे ज़्यादा किए जाने वाले ट्रेडिंग यही है, जो कि ये इंट्राडे, ये जो वाली इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी है ये स्विंग ट्रेडिंग और तीसरी है ये ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना ये की जाती है इंडेक्स के अंदर, और ये जो इंट्राडे वगैरह ये स्विंग ट्रेडिंग है ना ये किए जाते हैं मतलब स्टॉक के अंदर। अभी आप लोगों को शुरुआत के अंदर मतलब जैसे आप लोग आना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो कौन सी वाली ट्रेडिंग करना चाहिए, तो ये वहाँ पर है ना आप सभी लोगों को करना चाहिए यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक के अंदर है ना आप सभी लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए। स्टॉक के अंदर है ना आप सभी लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए, और वो भी है ना ये इंट्राडे वाली, यानी कि एक ही दिन के अंदर मान के चलो आप लोगों ने स्टॉक को बाई किया, एक ही दिन के अंदर खरीदना बेचना आप लोगों का ये वाला है ना, ये जो वाली ट्रेडिंग है ना ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर होना चाहिए। स्टॉक को बाई करना और सेल करना, क्योंकि यहाँ पर है ना आप लोग शुरुआत के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे बाई करना है, यहाँ पर कैसे वापस से सेल करना है, कैसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि कैसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रजिस्टेंस है, कौन सी कैंडल कैसी काम करती है। यहाँ पर है ना धीरे धीरे चलता है ये जो स्टॉक है ना, इतना वोलेटिलिटी नहीं रहते, यानी कि यहाँ पर है ना एकदम आराम से एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 रुपये या कभी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये बनने वाला है, समझ गए। ये जो वाला स्टॉक है ना 20 रुपये या 10 रुपये बनने वाला है। तो यहाँ पर है ना तुम्हारा ना ज़्यादा नुकसान होने वाला है और ना ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है, समझ गए। ना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा एक दिन के अंदर ये वाले स्टॉक के अंदर, और ना ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर है ना तुम लोग शुरुआत के अंदर इसी के अंदर आ सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी इंट्राडे वाली, समझ गए। उसके बाद में है ना इसके अंदर आना, ये जो वाली ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, जब आप लोग इसके अंदर एकदम कम से कम है ना 6 महीने से ज़्यादा हो गई इस स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि स्टॉक को खरीदना बेचना ये सब कुछ आप लोगों ने सीख गया। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, रजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या बाई सेल करना है, कौन सी कैंडल कैसी काम करती है, सारा आप लोगों ने 6 महीना 1 साल दे दिया इसको, यहाँ पर एकदम अच्छे से सीख गए। उसके बाद में तुम्हारा मन कर रहा है कि हम लोग है ना इस ऑप्शन के अंदर आए, तो उसके बाद में इसके अंदर आना चाहिए। सबसे पहले इसी के अंदर छलांग मत मारना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने शुरुआत किया ना 2021 के अंदर मैंने ट्रेडिंग करना शुरुआत किया था 2021 के अंदर, समझ गए। तो यहाँ पर है ना मुझे नहीं पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, मुझे नहीं पता था ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ये मुझे ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं पता था सही ढंग से, समझ गए। तो शुरुआत के अंदर है ना मैंने इसी के अंदर छलांग मार दिया था, इसी के अंदर, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा था तो सबसे ज़्यादा ना इसी को करते थे, तो मैंने इसी के अंदर आ गया। मुझे नहीं पता यहाँ पर एक्सपायरी क्या होती है ये है ना, और उसके बाद में यहाँ पर है ना जो मतलब एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी ये होता है, और यहाँ पर ना मतलब प्रीमियम जो बहुत ही ज़्यादा डीके होता है, ये बहुत सारा यहाँ पर लफड़ा है, समझ गए। तो ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कैसे क्या ट्रेडिंग करना है, क्या एक्सपायरी, क्या मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इसी के अंदर मैंने छलांग मार दिया था 2021 के अंदर, समझ गए। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था, कम से कम 1 साल तक मैंने यहाँ पर नुकसान ही किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये वाली, तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग मतलब शुरू करें स्टॉक ट्रेडिंग से इंट्राडे के अंदर, यहाँ पर एक ही दिन के अंदर खरीदना बेचना करें स्टॉक के अंदर, तो तब जाके यहाँ पर कुछ अच्छा आप लोगों ने सीख गए। बाई करना, सेल करना, सपोर्ट रजिस्टेंस ये ड्रॉ करना, कैसी कैंडल काम करती है, सारा सब कुछ यहाँ पर सीख गए। उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर आना चाहिए, समझ गए। इसके अंदर आना चाहिए अगर आने का मन कर रहा तो, उसके बाद में तो इसके अंदर कभी मैं मतलब नहीं आना उससे पहले, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आप सब लोग को एकदम आसानी से समझा दिए, और यहाँ पर ना बहुत सारा यहाँ पर गिच्चर पिक्चर कर दिया, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैंने आप सब लोग को एकदम आसानी से समझा दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन के अंदर कैसे करते हैं, सारा मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर है ना एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझा दिया हूँ। अभी है ना पार्ट 2 के अंदर है ना आप सब लोग को यहाँ पर बताऊंगा, ये जो मैंने जितने भी ट्रेडिंग यहाँ पर बताए, ये जो इंट्राडे हो गई, स्विंग हो गई, और ये जो ऑप्शन हो गई, यहाँ पर है ना आप सब लोग को मैं ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में कि इंट्राडे के अंदर कैसे क्या अपने को स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, स्विंग के अंदर कैसे क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर कैसे क्या करते हैं, ये सारा मैंने आप सब लोग को एकदम लाइव ट्रेड करके बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग है ना सारे वीडियो देखना, जो आने वाले वीडियो है ना उन सारे को देखना। मैं यहाँ पर है ना आप सब लोग को फ्री में सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग, जो कि एकदम 0 लेवल से सिखा रहा हूँ। ये जो सारे वीडियो अगर आप सभी लोगों ने देख लिया तो उसके बाद में ना आप सब लोग को कोई भी मतलब ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना यहाँ पर मैं इतना सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो अभी मिलते हैं अपन पार्ट 2 वीडियो के अंदर। जब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और